खैर पंडित बोले बड़ा चौड़े होके, हम जहाँ भी जाते हम बताते हैं, हमने दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। हमारा भिखारी है दोस्त पर फकीर हूँ, शिव भिखारी है, वो पर्वत पे रहता, मैं भिखारी, मैं यहाँ रहता। बाबा यूएस से कहते हैं जीवन में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फकीर का बचपन का मित्र, प्रदेश का मंत्री और दूसरा शहर का महापंडित आज मिले। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा साथ ही हुई थी। पंडित जी को पंडिताइन विरासत में मिली, बाप दादाओं की चलती थी पंडिताई, तो ये शहर के महापंडित बना दिए गए। जो ये प्रदेश का मुख्यमंत्री था, इसके पिताजी छोटे मोटे मंत्रियों के सपोर्टर होते, देश का मंत्री था। लेकिन एक बात पक्की थी, जैसे किशन और सुदामा की दोस्ती थी वैसे ही इनकी दोस्ती थी फकीर के साथ। ये दोनों पहुंचे और बोले फकीर तुम आज भी भिखारी के भिखारी, और हमें देखकर ये बड़ा शर्म आती है, हमें दुख होता है हम तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए। पंडित बोला मैं चाहता हूँ तुम भी किसी धर्म पीठ पर बैठ जाओ। प्रदेश मंत्री ने कहा मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़े आश्रम बनवा सकता हूँ, जमीन दे सकता हूँ, तुम एक बार इशारा तो करो फकीर। फकीर हंसते हुए कहने लगा दोस्तों तुम जानते हो मैं ठहरा भिखारी, भिखारी घर में पैदा हुआ, मैं अपनी शिव भक्ति में खुश हूँ। शिव भिखारी है, वो पर्वत पे रहता, मैं भिखारी, मैं यहाँ रहता। ये तो अच्छा है तुम्हारा बड़प्पन है, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि तुमने आज भी मेरे जैसे गरीब दोस्त से दोस्ती कर रखी है, वरना आज के ज़माने में कौन मुझ जैसे भिखारी को पूछे जिसके पास 2 पैसे नहीं हैं। खैर पंडित बोले बड़ा चौड़े होके, हम जहाँ भी जाते हम बताते हैं, हमने दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। हमारा भिखारी है दोस्त पर फकीर, हम उसके यहाँ जाते हैं, लोग हमारी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखो कैसे कहते हैं आज का किशन। उसी तरीके से मंत्री ने बताया मैं जब भी इलेक्शन में जाता हूँ फकीर तुम्हारा नाम लेना नहीं भूलता, क्योंकि लोगों को बताता हूँ मैं ऐसे लोगों का भी दोस्त हूँ जो भिखारी हैं। खैर अब फ़कीर ने कहा देखो भाई तुमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन फ़कीर कौन भिखारी, कौन मंत्री है और कौन बड़ा। खैर दोनों लोगों की समझ में नहीं, अब इन तीनों का अंतिम समय आ गया। मंत्री यार पंडित बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने बहुत वीआईपी लाइनें बनवाई, धर्म का बहुत प्रचार कर दिया था। प्रदेश में जो था नारा लगता, जो थे जितने धर्म के, इन्होंने इतना ज़्यादा लास्ट के 15 साल में धर्म बढ़ाया, शायद 150 साल में नहीं बढ़ा था। फ़कीर फिर भी मुस्कुरा रहा था आखिरी सांस पर। पंडित और ये बोले मंत्री अबे तू तो नर्क जा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? लेकिन तभी सामने से चित्रगुप्त आया और उसने कहा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसको फ़कीर को स्वर्ग मिला है और तुम दोनों को नर्क मिला है।